अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने जिंजिवा इनलार्जमेंट स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, जिसमें हम जिंजिवा इनलार्जमेंट की डिफिनेशन पढ़ ली थी कि जब हमारे पास जिंजिवा इंक्रीज कर जाता है। हमने उसके इन्फ्लेमेटरी के बारे में पढ़ा, ड्रग इंड्यूस के बारे में हमने पढ़ लिया था जो कि हमारे पास मेडिकेशन स्पेनाइटिन की वजह से होता है, जो कि हमारे पास साइक्लोस्पोरिन की वजह से जिंजिवा इनलार्ज हो जाता है, या नेफेडेपेन डेल्टाइजिन की वजह से हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे फेमिलियल हेरिडिटी जिंजिवल इनलार्जमेंट के। हमारे पास फेमिलियल या हेरिडिटी जिंजिवल इनलार्जमेंट क्या है और इसकी वजह से क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फेमिलियल जिंजिवल इनलार्जमेंट जो है, नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई हेरिडिटी जिंजिवल इनलार्जमेंट है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास हाइपरप्लास्टिक कंडीशन आ जाती है, हमारे पास जिंजिवा के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और हाइपरप्लास्टिक डिजीज है, लेकिन इसकी कोई एटियोलॉजी नहीं है। तो इसकी अननोन एटियोलॉजी यानी कोई कॉज इसका हमें पता नहीं है कि क्यों हो जाता है जिंजिवा इनलार्ज, ठीक है। यानी किसी जो हम ड्रग इंड्यूस पढ़ रहे थे तो हमने तो कहा कि ड्रग लेने से वो ये हो रही है जिंजिवा इनलार्ज, लेकिन यहाँ तो ड्रग भी नहीं इन्वॉल्व और यहाँ वैसे ही हमारे पास इनलार्ज हो रही विदाउट एनी कॉज। इसलिए हम इसको कॉमनली रेफर करते हैं आइडियोपैथिक जिंजिवल हाइपरप्लीजिया। यानी आइडियोपैथिक हम उसको कहते हैं जब हमारे पास कॉज अननोन होता है, ठीक है। तो आइडियोपैथिक जिंजिवा हाइपरप्लीजिया हम इसको कह देते हैं। आफ्टर डेफिनेशन हमारे पास क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स है। क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है कि हमारे पास ये जिंजिवा इनलार्जमेंट कहाँ पे होगी। सो फर्स्ट वन क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका ये है कि अटैच जिंजिवा को भी इलाज कर देता है, मार्जिनल जिंजिवा को इलाज कर देता है और इंटरडेंटल जिंजिवा को भी इलाज कर देता है। ये हमारे पास जिंजिवा साइज को इंक्रीज कर देता है, प्लस उसके साथ जो सर्कुलर डेप्थ है, ठीक है, उसको भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जिंजिवल पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं, या हम उसको सीडो पॉकेट्स भी कहते हैं। हमारे पास जो ट्रूथ के साथ कोरोनर के साथ जो जिंजिवा प्रेजेंट है वो जिंजिवा हमारे पास इनलार्ज हो जाता है। ये हमारे पास इफेक्ट करता है बोथ आर्चेस को, यानी अपर और लोअर आर्च को भी कर सकता है और फेशियल और लिंगुअल सर्फेसेस को भी कर सकता है। लेकिन फेमिनियल में फिर हमारे पास समटाइम्स ये होता है कि ये सिर्फ एक आर्च को इफेक्ट कर देता है, दोनों को फिर नहीं करता है, लिमिटेड भी है हमारे पास। इसका जिंजिवा इनलार्जमेंट की जो कलर है वो हमारे पास पिंक कलर नजर आता है, फर्म होता है, रेसिलिएंट होता है और बल्बुलस टाइप नजर आता है। इस तरह लगता है कि बबल्स टाइप है, ठीक है, और फाइब्रोटिक भी है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जिंजिवा इनलार्जमेंट में कोई लोकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए तो जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और अगर इन्फ्लेमेशन इसमें स्टार्ट हो गई तो आपका जिंजिवा जो है वो हाइपरप्लास्टिक कंडीशन और भी इनलार्ज हो जाएगा, जिंजिवा इनलार्जमेंट और इंक्रीज हो जाएगी। वो हमारे पास फिर रेड और ब्लूइश रेड कलर का नजर आएगा और फिर उसमें ब्लीडिंग भी होगी, और ये जिंजिवा इनलार्जमेंट हमारे पास ओक्लूजन में भी इंटरफेरेंस कॉज करता है। फिर हमारे पास क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक के बाद है रेडियोग्राफिक साइंस के। अगर हम इसको रेडियोग्राफिकली देखें तो कोई साइंस इसके हमारे पास रेडियोग्राफिकली नजर नहीं आती, ठीक है। सो नो स्पेसिफिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स इसकी है। लेकिन अगर आपके पास पेरियोडोंटाइटिस इसके साथ प्रेजेंट था तो फिर ये हो सकता है कि रेडियोग्राफिकली हमें ये नजर आए कि नीचे एल्वुलर बोन की लॉस हो रही है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है हिस्टोपैथोलॉजी और पैथोजेनेसिस इसकी क्या है। तो इसकी ये है कि जो हमारे पास फेमिलियल जिंजिवल इनलार्जमेंट है ये तो एक हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन है। ये हमें पता है कि इसमें जिंजिवल की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, साइज, ठीक है, उसकी इंक्रीज हो जाती है, और हमारे पास जो कनेक्टिव और एपिथेलियल टिश्यूज है उनकी वजह वो जो है उसका रिएक्शन है, ठीक है। जिंजिवा में हमारे पास कनेक्टिव और एपिथेलियल टिश्यूज है तो इट मींस कि वो सारे इनलार्ज हो रहे हैं। इसमें जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज में, तो वो उनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है और आपका जो सरफेस एपिथेलियम है वो थिक हो जाता है। फिर हमारे पास इसकी एटियोलॉजी यहाँ पे आ जाती है हिस्टोलॉजी और पैथोजेनेसिस के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं की, लेकिन इसकी एटियोलॉजी की हेडिंग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक कि एटियोलॉजी में इसका क्या है। तो एटियोलॉजी मींस कि हम कास्ट स्टडी करेंगे। तो मैंने स्टार्ट में ही कहा कि हमारे पास जो फैमिलियल हेरिडिटी जिंजिवल इनलार्जमेंट है इसकी कोई कास्ट
नहीं है। तो इसकी एटियोलॉजी है जो है वो हमारे पास अननोन है। दूसरी बात यह है कि फैमिलियल नेम दिया गया है, इट मीन्स कि ये इनहेरिटेड है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास आपके पेरेंट्स ही में या कहीं किसी में ये होगा जिसकी वजह से ये इनहेरिटेड हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये हमारी एजम्पशन है कि शायद ये हमारे पास इनहेरिटेड है, तो इनहेरिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर जो है वो इसका एटियोलॉजी में रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशनल एप्लीकेशंस। न्यूट्रिशन एप्लीकेशंस यानी कि कोई न्यूट्रिशन की वजह से तो नहीं हो रहा, तो न्यूट्रिशन इसमें नहीं इन्वॉल्व, ठीक है, यानी डाइट वाइट का कोई इसका इसमें रोल या कोई फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से जिंजिवा इनलार्ज हो जाए। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस यानी इस डिजीज की आउटकम क्या हो सकती है। तो प्रोग्नोसिस इसकी ये है कि अगर आप इसको सर्जिकली रिमूव कर ले तो फिर इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास फेवरेबल है, ठीक है, अगर आप इसको सर्जिकली रिमूव करें। और लॉन्ग टर्म इसकी ये है कि शायद फिर ज्यादा टाइम के बाद ये आ जाए, लेकिन ये है कि रीअकरेंस इसकी दोबारा से हो सकती है या फिर मिनिमाइज होगी रीअकरेंस। यानी एक बार आप इसको आपने उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया है, सारा जिंजिवा जो सारा इनलार्ज है आपने उसको सारा रिमूव कर दिया है, तो ये हो सकता है कि दोबारा ये ना आए, और ये भी हो सकता है कि दोबारा इसकी रीअकरेंस हो जाए, यानी रीअकरेंस जो है वो इसकी काफी ज्यादा मिनिमाइज है, ये नहीं है कि जरूर होगी रीअकरेंस। फिर हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास इसका ये है कि आप इसको सर्जिकली ट्रीट करो, यानी सर्जिकल रिमूवल कर दो, ठीक है, सर्जिकल रिमूवल करो, जिसे हम कहते हैं कि जिंजिवेक्टमी हम कर देंगे। जो हमारे पास सारे एक्सेसिव इनलार्ज टिश्यूज हैं हम उनको रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर इसमें इन्फ्लेमेशन थी और इसमें लोकल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे तो हम उनको भी फिर रिमूव करेंगे, लोकल फैक्टर्स, ठीक है। हम अगर प्लॉक प्रेजेंट था तो हम प्लॉक को भी कंट्रोल करेंगे और स्केलिंग भी कर सकते हैं, यानी साथ साथ में हम पीरियोडिक स्केलिंग भी करते रहेंगे और प्लॉक को कंट्रोल करते रहेंगे और लोकल फैक्टर्स को रिमूव करेंगे ताकि वहां पे इन्फ्लेमेशन ना हो, यानी फिर पेशेंट के लिए वो कंडीशन और भी वर्स हो जाएगी। फिर हमारे पास है पेशेंट एजुकेशन की, पेशेंट को हमने कैसे एजुकेट करना है। तो पेशेंट को हमने डिजीज के बारे में इन्फॉर्म कर देना है और हमने उनको ये भी कहना है कि अगर जो लोकल फैक्टर्स है जो कि इरिटेंट्स है हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं तो हमने उनको भी रिमूव करना है। हमने मेनली प्लॉक को कंट्रोल करना है, जिसके लिए हमने ब्रशिंग उनको रिकमेंड करनी है, ब्रशिंग मेथड बताना है। बास मेथड हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि हमारे पास 45 डिग्री एंगल पे हमने टूथ ब्रशिंग कर देनी है। फ्लोसिंग भी हम रिकमेंड करते हैं अगर वो उसको इंटरफेरेंस नहीं कर रहा और फ्लोसिंग हो सकती है तो वो टूथ फ्लॉस भी यूज करे, ठीक है। इंटरडेंटल क्लीनर्स और स्टिमुलेटर्स भी हम इनको रिकमेंड करते हैं कि वो यूज करे, और ओरल इरिगेटिंग डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं ताकि ओरली इरिगेशन उसकी हो सके, जो कि हमारे पास जिंजिवा इनलार्जमेंट की केस में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फिर हमारे पास आ जाती हैं कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स। प्रिवेंटिव मेयर्स जिसकी ये है कि आपके पास एटियोलॉजी तो अननोन है तो आप खुद को किस तरह प्रिवेंट करेंगे, यानी कौन सा मेयर आप अप्लाई करेंगे। तो जब एटियोलॉजी ही अननोन है तो प्रिवेंटिव मेयर कोई इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात कि जो आपके पास लोकल फैक्टर्स हैं, जो आपके पास इरिटेंट्स हैं, जो फ्लॉ को ये चीजें कॉज कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को कंट्रोल कर दें, यानी ये प्रिवेंटिव मेयर्स में आप ला सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो है नियोप्लास्टिक जिंजिवा इनलार्जमेंट। तो ये नियोप्लास्टिक जिंजिवा इनलार्जमेंट हमारे पास ये है कि जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द जिंजिवा आपका सारा इनलार्ज हो जाए, यानी आपका पूरा जिंजिवा इसमें इनलार्ज नहीं होगा, लेकिन जस्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ योर जिंजिवा बिकम इनलार्ज्ड व्हिच इज कॉल्ड नियोप्लाज्म, यानी या हम रिलेटेड करते हैं उसको नियोप्लाज्म से, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स ये हैं कि जब आपका स्मॉल एरिया जो है वो इनलार्ज कर जाता है, तो स्मॉल एरिया इनलार्ज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ट्यूमर्स वगैरह आ गए हैं या कोई ओवर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल में आपके पास फाइब्रोमा है, जब आपके पास फाइब्रस टिश्यू इंक्रीज कर जाते हैं और एक बेनाइन ट्यूमर बन जाता है। सेकेंड वन इज द पेपिलोमस। पेपिलोमस हमारे पास बेनाइन एपिथेलियल ट्यूमर्स है, जब आपका एपिथेलियल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और कुछ हमारे पास इसके एग्जांपल में मिक्स ट्यूमर्स आ जाते हैं, यानी जो सिलेवरी ग्लैंड की ट्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो नियोप्लाज्म में आपके पास जस्ट जिंजिवा का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो इनलार्ज होगा, ठीक है, उसको हम नियोप्लाज्म के साथ रिलेटेड करेंगे, जिसमें आपके पास ट्यूमर्स और ग्रोथ आ जाती हैं, यानी पूरा जिंजिवा इनलार्ज नहीं होगा। तो उसका तो स्पेसिफिक है, पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तो कोई ट्यूमर है, इट मींस की कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है, तो किसी एक चीज में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां पे जस्ट जिंजिवा इनलार्ज कर रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है एपुलिस। तो एपुलिस जो है ये हमारे पास एक डिस्क्रीट जिंजिवल इनलार्जमेंट है,
जो कि हमारे पास नॉन न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स में आता है, और जिंजिवा इलाज जब कर जाता है तो हम इसको फिर नेम देते हैं एक्यूलेस। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास जिंजिवा इलाज हुआ है और आपके पास इसमें कोई न्यूप्लाज्म, कोई ट्यूमर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपका जिंजिवा इलाज हुआ है एक जगह पे, तो उसको हम फिर एक्यूलेस कहते हैं। फिर हमने अपने इस सारी जो जिंजिवल इनलार्जमेंट थी, इनको हमने ब्रॉड टर्म्स में डिवाइड किया है कि अगर आपके पास सिर्फ एक जगह पे जिंजिवा इनलार्ज होगा तो आप कहेंगे कि दिस इज द लोकलाइज्ड जिंजिवा इनलार्जमेंट। ठीक है, अगर आपके पास पूरा जिंजिवा जो है सारी टीथ के ऊपर जो है जिंजिवा इनलार्ज हो चुका है तो हम उसको टर्म करेंगे जनरलाइज्ड जिंजिवा इनलार्जमेंट। ठीक है, और अगर सिर्फ मार्जिन एरियाज का, यानी जो जिंजिवा, ये आपका मार्जिन का जिंजिवा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ मार्जिन का जिंजिवा इनलार्ज हुआ है तो इट मींस दिस इज जस्ट मार्जिनल जिंजिवा इनलार्जमेंट। इसी जिंजिवा इनलार्जमेंट को हमने जो है ग्रेड्स में डाला है ताकि हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन इजी हो सके और हमें पता चल सके कि हमारा पेशेंट जो है वो किस ग्रेड में है। यानी जिंजिवा इनलार्जमेंट को हमने एक डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है। तो ग्रेड 0 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी जिंजिवा इनलार्जमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सही नॉर्मल जिंजिवा है। ग्रेड 1 में हमारे पास थोड़ी सी जिंजिवा इनलार्जमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है, तो दिस ग्रेड 1। ग्रेड 2 में आपके पास वो जिंजिवा इनलार्जमेंट जो थोड़ी स्टार्ट हुई थी वो अब थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो दिस इज द ग्रेड 2। और ग्रेड 3 में बिल्कुल आपकी इतनी जिंजिवा इनलार्जमेंट हो चुकी है कि उसने आपकी टीथ के कोन्स को भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है, काफी ज्यादा सेवियर कंडीशन है। दिस इज द ग्रेड 3 जिंजिवा इनलार्जमेंट। थैंक यू, आई होप तो कि सबको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।